बाबे, जिस्म और ख्याल का किला। ये सवाल मेरी रूह और मेरे जहन के साथ अक्सर टकराता है, जिसमें लोग अक्सर पूछते हैं कि आप बाबों का जिक्र करते हैं, हमें तो बाबे कोई मिलते नहीं है। इसकी वजह ये होती है कि वो एक अच्छी ऊंची कुर्सी लगाकर घर में बैठे होते हैं और कहते हैं कि कोई बाबा पकड़ के लाओ और हमारी खिदमत में पेश करो। ऐसा तो होता नहीं है। इसके लिए तो कुछ मुख्तलिफ एफर्ट, कोशिश, जद्दोजहद करनी पड़ती है, जैसे आप और दूसरे कामों के लिए करते हैं। मैं अब लौट कर बहुत पीछे की तरफ जा रहा हूँ। मेरी उम्र में पहुंचकर पुरानी बातें ज्यादा वजाहत के साथ याद आती हैं, और कल क्या खाया था वो नहीं पता चलता। मसलन मैं रास्ते में सोचता आ रहा था कि अगर कोई मुझसे पूछे कि कल क्या खाया था, तो एन टीवी के दरवाजे पर पहुंच के याद आया कि आलू मटर खाए थे। लेकिन ज्यादा पुरानी बातें मुकम्मल वजाहत और तफसील के साथ याद हैं। मेरा गांव गांव नहीं बल्कि एक कस्बा था, जिसकी आबादी कोई 25,000 के करीब थी। वहां हम रहते थे, लेकिन वो 25,000 का कस्बा जनवरी के महीने में 10 तारीख के बाद 3 लाख का कस्बा बन जाता था। वहां एक मेला लगता था, इसे हम माढ़ी का मेला कहते थे। जनवरी की 10, 12, 13, 14 और 15 तारीख को जिला से पुलिस आती थी। दूर दूर से तमाशे, थिएटर आते थे, जो अपनी जिंदगी में मैंने देखे और इनसे बड़ा फायदा उठाया कि मुझे ड्रामा लिखना आने लगा। वो थिएटर और तरह के होते थे, लेकिन इनके पस मंजर में वो सब कुछ होता था जो पुराने पारसी थिएटरों में था। इस मेले में 2 बड़े सर्कस आया करते थे। मैं चूंकि छोटा था और मेरी उम्र 5 साल थी, इस वक्त सर्कस में ज्यादा ध्यान देता था। जानवरों के साथ वाबस्तगी होती थी। वहाँ एक रत्नाबाई ग्रैंड सर्कस भी आता था। एक रत्नाबाई बंगाली औरत, वो करतब भी करती थी और सर्कस की मालिक भी थी। वो इतना बड़ा जूड़ा करके और +4 पहन के, पाँव में चमड़े के जूते और वर्दी और हाथ में हंटर पकड़े होती थी। इससे सारे जानवर दुबकते थे। मैंने कोई ऐसा रिंग मास्टर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा जो शेरों के साथ जाकर पटाखा मार के बात ना करे, बल्कि वो मोटा नुग्गा उनके मुंह पे मारे और उनसे काम कराए। रत्नाबाई के साथ हाथी थे जो बड़े वजनी थे। मैं बड़ी बहादुरी के साथ इसके सामने जाकर खड़ा तो हो गया, लेकिन जब हाथी आगे को झुका तो मैं डर के मारे पीछे की तरफ हो गया। मेरे साथ मेरे वालिद साहब भी थे, जो वेटरनरी डॉक्टर थे और हाथी का टेम्परेचर लेने आए थे। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि इसकी सूंड पकड़ो, लेकिन मैं डरा। इस पर मेरे बाप ने पूछा कि तुम इससे डरे क्यों? मैंने उनसे कहा कि मैं डरा इसलिए हूँ अब्बू कि ये हाथी जिस किले के साथ बांधा गया है वो बड़ा कमजोर है, और मेरा ख्याल है कि जमीन में फुट 1.5 फुट से ज्यादा गहरा नहीं है। ये अगर जोर दे तो ये इसे उखाड़ फेंकेगा। मेरे वालिद ने कहा ये ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि ये किले के साथ नहीं बंधा हुआ। ये इस ख्याल के साथ बंधा हुआ है कि किला मजबूत है। अगर ये अपने ख्याल में तब्दीली लाए तो फिर अलबत्ता ये जरूर किले को उखाड़ेगा। मैंने कहा अब्बू इसे अब ये ख्याल क्यों नहीं आता? तो इन्होंने कहा कि जब ये छोटा था तो इसे किले के साथ बांधा गया, इसने अपना पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत आजमाई थी, लेकिन ये इसे उखाड़ नहीं सका था। इस जद्दोजहद में इसके तकरीबन 5, 6, 7 माह गुजरे। फिर इसने फैसला कर लिया कि ये मेरी ताकत से उखड़ नहीं सका, और अब वो इसी ख्याल और अंदाजे पर कायम है। ताहम वो बात जब की थी, और अब इतना अरसा गुजर जाने के बाद, अपनी जिंदगी के मुशाहिदात और तजुर्बात के बाद, ये तस्वुर मेरे जहन में उभरने लगा है कि हम ख्याल से किस कदर बंधे हुए हैं, और माइंड मीटर यानी जिस्म के ऊपर कितनी हुक्मरानी कर रहा है। अगर माइंड ताकतवर हो तो आपका जिस्म आपकी मर्जी के मुताबिक अमल करने लगेगा। लेकिन आप कहते हैं मैं सिगरेट छोड़ नहीं सका। सिगरेट छोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक ख्याल ने आपको इस बात के साथ बांधा हुआ है। मैं अपनी नवासी से कह रहा था आप अपनी सास से ना लड़ा करो। कहने लगी नहीं, मैं सास के साथ लड़ने से रह नहीं सकती। नाना खैर मेरा ख्याल ये है कि बस ये बड़ी कमीनी औरत है। मैंने कहा तू अपने ख्याल के साथ बंधी हुई है, सास के साथ बंध कर देख, बड़ा मजा आएगा। इसने कहा कि दफा दूर, मैं नहीं बनती। जिंदगी में और जितने मसाइल हैं वो ऐसे ही हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अमेरिका में एक लड़की पैदा हुई, इसका नाम हेलन केले था। वो मादरजात अंधी थी और मादरजात बहरी भी थी, और इस तरह पैदाइशी गूंगी भी, लेकिन वो एक सेहतमंद लड़की की तरह परवरिश पा रही थी। वो एक अजीबो गरीब केस था। इसने ये तहैया किया कि मैं तालीम हासिल करूंगी। इसने अपने आप को, अपनी जात को इस किले के साथ नहीं बांधा। वो अब ना कुछ बयान कर सकी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, ना देख के बता सकी है कि वो क्या करने की आरज़ू रखती है। लेकिन इसके अंदर ये तलब पैदा हुई, और ये तलब इतनी शदीद हुई कि इसकी एक सहेली की खाला थी। इसका बाजू इसने पकड़कर इस तरह से दबाया कि इस खाला ने महसूस किया कि ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। फिर इन दोनों ने बड़ी मुद्दत के बाद जोर लगाकर एक जुबान डेवलप की जो इसके बदन को दबाकर बयान करती थी, और वो इसे समझती थी। एक बार शिप का लफ्ज आया, लेकिन इस लड़की को शिप या जहाज के बारे में कोई तसव्वुर ही नहीं था कि ये क्या चीज होती है। इसके उस्ताद ने कहा कि शिप समंदर में चलता है। अब इसे समंदर का भी कोई पता नहीं था, लेकिन इस लड़की ने कहा कि वो इल्म जरूर हासिल करेगी और इसका ख्याल इस पर हावी नहीं होगा, और मैं ख्याल को खुद पर हावी होने नहीं दूंगी। चुनांचा इस लड़की ने
सारा वक्त और सारी तवज्जो अपने जहन के साथ जद्दोजहद करने में गुजार दी और अपने माइंड को हुक्म दिया कि मेरे बदन पर अपने आप को अप्लाई कर, मुझे वो इल्म अता कर जो दूसरे लोग अपनी जिस्मानी साख्त पूरी होने के सबब हासिल करते हैं। और इसने ये किया और 5 किताबें इसने लिखी। वो यहाँ लाहौर भी आई थी पाकिस्तान बनने के बाद और हम बड़ी अकीदत के साथ इनसे मिलने गए थे। वो बोल नहीं सकती थी, अपने उस्तादों के मखसूस तरीके से सवालात के खट खट करके मखसूस अंदाज में जवाब देती थी। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक कमाल की बात लिखती है कि देखो, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे खुदा ने मेरे ऊपर बड़ा करम किया है। अगर ये सारी चीजें, ये सारी नेमतें, अंधे होना, बहरे होना, गूंगे होना मुझे ना मिली होती तो मैं दुनिया की एक नामवर औरत ना होती, बल्कि एक मामूली सी घरेलू औरत होती। अल्लाह की नेमत के क्या क्या रूप हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका। और शाबाश है इस बीबी पर जिसने इसे नेमत कहकर पुकारा। जब आपको कोई ख्याल पकड़ लेता है और आप इसके ताबे हो जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी कभी बैठकर जब वक्त मिले तो जरूर गौर किया कीजिए कि आया मुझको किसी किले या संगल ने पकड़ा हुआ है या किसी ख्याल ने पकड़ा हुआ है। जब ये बात आपके जहन में आ जाएगी, आप बड़ी आसानी से अपना मसला खुद हल कर लेंगे। ख्याल की ताकत बड़ी ताकत होती है। पाकिस्तान बनने के बाद मैं कॉलेज में MA के चौथे साल में पढ़ता था। हम समझते थे कि इस साल आदमी बड़ा लायक फाइक और ज़हीन होता है, इस जैसा दुनिया में और कोई होता ही नहीं, और हम यही समझते थे। मेरे वालिद और मेरे मामू को, खास तौर पर मेरे मामू को, इस बात की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं नमाज पढ़ा करूं। चुनांचे वो दोनों बेचारे अपने अपने तरीके से कोशिश करते थे, लेकिन मैं अपने ख्याल में इतना पढ़ा लिखा था कि मैं बाकायदा दलाइल देता था कि नमाज में क्या रखा है, अल्लाह कहाँ है, वगैरह वगैरह, जैसे पढ़े लिखे लोग कहा करते हैं। वो कुछ नहीं कहते थे। वो मुझे पकड़कर एक मौलवी साहब के पास ले गए जो हमारे शहर लाहौर में नीला गुंबद की मस्जिद के इलाके में थे। वो मौलवी साहब वहाँ बैठे लेक्चर दे रहे थे और इनके पास 3 पहियों की चेयर थी। वो चल नहीं सकते थे। इनकी एक टांग पर बड़ी खौफनाक बीमारी का हमला था जिसे घुम्बेर वगैरह कहते हैं। मेरे वालिद ने कहा कि जी ये मेरा बेटा है। वो कहने लगे माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, लाइक, ज़हीन, खूबसूरत और फतीन लड़का है। मेरे वालिद साहब ने इनसे मुझे कुछ समझाने का कहा तो वो कहने लगे नहीं, फिर किसी दिन आप लोग आएंगे तो तलकीन करेंगे, आज मौका नहीं है और तलकीन ज्यादा करनी भी नहीं चाहिए। ये आता रहे, मिलता रहे, मिलाता रहे। मुझे इनकी शख्सियत ने बड़ा मुतासिर किया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। नौजवानों के पास कहाँ वक्त होता है ऐसे काम करने का, शराफत का या इबादत का। मैंने कॉलेज में अपने दोस्तों को बताया तो इन्होंने कहा ना ना, खबरदार इस चक्कर में ना फंस जाना, हमें दुनिया बनानी है, तरक्की करनी है। एक हमारा साथी मौलवी से पढ़ता था, इसने फौरन एक आयत कुरानी का तर्जुमा पढ़ा, कोशिश करो दुनिया की तरफ। खैर वक्त गुजरता रहा और मैं कभी कभी मौलवी साहब के पास जाकर मिलता रहा। इन मौलवी साहब का नाम था मुफ्ती मोहम्मद हसन। वो बड़े जय्यद आलिम थे। इन्होंने बड़े ऊंचे ऊंचे काम किए थे। आपने फिरोजपुर रोड पर जामिया अशरफिया देखा होगा, इसकी बुनियाद मुफ्ती मोहम्मद हसन ने ही रखी थी और इनकी ही निगरानी में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी। इनके जो मुरीदीन थे और इनके जो चाहने वाले थे, जिनमें मेरे मामू भी शामिल थे, मौलवी साहब बार बार इनसे कहते थे कि ये टांग अब ठीक नहीं होगी, काटनी पड़ेगी। इससे इनके चाहने वालों को बड़ी तकलीफ थी। उन्होंने मौलवी साहब से टांग काटने पर बहुत जोर दिया और कहा कि अगर डॉक्टर टांग काटने का कहते हैं तो फिर इसमें क्या मुज़ायका है। मैं आपको किंग एडवर्ड कॉलेज का वाकया बता रहा हूँ। इस जमाने के बहुत आला दर्जे के सर्जन कर्नल अमीरुद्दीन हुआ करते थे। वो बड़े नामी ग्रामी सर्जन थे। उन्होंने भी टांग के काटने की ही राय दी। आखिरकार टांग काटने का वक्त मुकर्रर हो गया। जैसा कि डॉक्टर लोग करते हैं, सुबह के वक्त उनकी टांग काटी जानी थी और इस सर्जरी में डॉक्टर कर्नल अताउल्ला, डॉक्टर रियाज कदीर और कर्नल अमीरुद्दीन ने हिस्सा लेना था। सब बड़ी मोहब्बत और प्यार और अकीदत और तबाक के साथ मुफ्ती साहब को लेकर आए। अब एक लाइक बेहोश करने वाला एनेस्थेसिस्ट चाहिए था जो बिल्कुल हमा वक्त मुस्तैद रहे ताकि इस उम्र के शख्स की जिंदगी को कोई खदशा या खतरा ना हो। अब एनेस्थेसिस्ट को बुलाया गया। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि एक इंजेक्शन देना है। मुफ्ती साहब ने कहा कि ये क्यों देते हो? तो इन्होंने कहा कि जी इतना बड़ा काम करना है तो इस वजह से बेहोशी मकसूद थी। मुफ्ती साहब ने कहा कि आप मुझे बेहोश क्यों करते हैं? इन्होंने कहा कि जी आखिर टांग काटनी है, इसमें चाकू, छुरी और आरी की भी जरूरत पड़ेगी। मुफ्ती साहब कहने लगे डॉक्टर साहब आप ऐसा करें, आप मुझको ऐसे ही छोड़ दें और एनेस्थीसिया वगैरह ना दें, मुझे ये पसंद नहीं। ये दखल अंदाज होगा मेरे जहन पर और मैं अपना जहन सिवाय अल्लाह के और किसी के हवाले करना नहीं चाहता। तो आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ। इन्होंने कहा सर आप अपना काम क्या करेंगे? उन्होंने कहा जो भी मेरा काम हुआ करूंगा और मुंह पर कपड़ा लेकर लेट गए। अब टांग कट रही थी और आप आराम से लेटे हुए थे। डॉक्टर रियाज कदीर जल्दी जल्दी टांके लगा रहे थे और कर्नल अताउल्ला वो नब्ज पकड़े बैठे हुए थे ताकि पता चलता रहे कि इनका ब्लड प्रेशर कहाँ चला गया है। काम खत्म हुआ और जब पट्टी बांध दी गई और तीनों डॉक्टर हैरान परेशान खड़े हो गए तो फिर मुफ्ती साहब ने इनसे पूछा मियाँ हो गया काम? इन्होंने कहा जी हो गया। तब
مفتی صاحب نے کہا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی۔ جو شخص اپنے خیال پر حاوی ہو جائے اور خیال اس کے تصور میں گرفت میں آ جائے اور انسان یہ جان لے کہ مائنڈ اوور میٹر کیسے ورک کرتا ہے، تو یہ ساری مشکلات جو روز ہمیں پیش آتی رہتی ہیں اور ہم ہاتھی جتنا ڈیل و ڈول لے کر اپنے قلعے سے ڈرتے رہتے ہیں جو 1 فٹ کا بھی نہیں ہوتا اور ساری مشکلات لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتا ہے، اسی لیے ہمارے لیے علم کا اور غصہ کرنے کا، تفکر کا، فکر کرنے کا بڑا حکم آیا ہے کہ غور کریں۔ اب تفکر کرنے کے طریقے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو عبادات میں آ جاتی ہیں۔ تفکر کرنے کے لیے آپ کو الگ سے، جیسا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جب نمازیں ادا کر چکو تو تب میرا ذکر کرو۔ دیکھیے نا کہ ذکر سے مفتی محمد حسن کہاں پہنچ گئے اور کیسے انہوں نے تقویت حاصل کر لی کہ میڈیکل ہسٹری میں یہ بات درج ہو کر رہ گئی۔ اگر آپ اور میں اور ہم سب ایک باریکی کو سمجھنے لگیں کہ مائنڈ کے اوپر جسم کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا مائنڈ کا اپنا ہوتا ہے، تو پھر آپ ان مشکلات سے خود بخود نکل آئیں گے۔ آپ کو کسی بابے کی، کسی پیر کی، کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔